गांव में एक साधु और उसका शिष्य रहते थे। एक दिन साधु ने अपने शिष्य को बुलाया। देख, तू मेरी एक बात मान, जो चाहे करना पर बिल्ली मत पालना, यह मेरे जीवन का सूत्र है। पर गुरुदेव, मुझे यह सूत्र समझ नहीं आया। मेरे पास समय कम है, सो मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। शिष्य उस सूत्र में उलझा रहा। कई दिनों तक उसने समझने की कोशिश की। उसने वेद, पुराण और बहुत सारी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ डाली, पर रहस्य नहीं सुलझा। अंत में उसने गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगा और प्रभु का ध्यान करने लगा। उसके कुटिया के आसपास बहुत सारे चूहे थे। शिष्य अपने कपड़ों को चूहे से बचाने के लिए चूहों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन चूहों की संख्या बढ़ती गई। चूहे उनके सारे कपड़े काट देते हैं। परेशान होकर गांव वालों को बताया। भाई, आपको क्या बताऊं, मेरे कुटिया में बहुत सारे चूहे हो गए हैं जो हमारे सारे कपड़े काट दे रहे हैं। एक काम करो, आप बिल्ली पाल लो, बिल्ली सारे चूहे को भगा देगी। शिष्य ने बिल्ली पाल लिया। बिल्ली ने कुछ दिनों बाद सारे चूहों को खा गई, लेकिन अब बिल्ली भूखी रहने लगी। शिष्य ने बिल्ली के लिए एक गाय रख ली। अब गाय को चारा चाहिए था। फिर उन्होंने गाय के चारे के लिए अपने आसपास के खेतों की सफाई करके खेती आरंभ शुरू कर दी। अब शिष्य को ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता था। फिर कुछ समय बाद, भाई क्या बताऊं, घर में इतना काम हो जा रहा है कि मैं ठीक से ध्यान और पूजा भी नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुजी, एक काम कीजिए, राम बाबू के घर एक विधवा महिला है, बेचारी बहुत दुखिया है, आप अपने पास रख लो, वो आपको मदद कर दिया करेगी। महात्मा ने बात मान ली और उस महिला को अपने पास रख लिया। महिला बहुत अच्छी थी। उसने गुरुजी का इतना ख्याल रखा कि गुरुजी अपनी ब्रह्मचर्या भूल गए। गांव वालों को जब पता चला कि गुरुजी अब महिला के साथ रहने लगे हैं, तो सबने बोला, गुरुजी अब आप शादी कर लो। गुरुजी ने शादी कर लिया। बहुत समय बाद जब गुरुजी की काम वासना कम हुई, तब उन्हें अपने गुरु का अंतिम वाक्य याद आया, बिल्ली ना पालना। गुरुजी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा। वाला अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। धन्यवाद।